गांव के करीब मौजूद घने जंगल के बारे में हमेशा खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। वहां जाने वाले अक्सर लोग वापस नहीं आते थे, और जो आते थे वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहते थे। लोगों का मानना था कि जंगल में एक पुरस्रार मखलूक रहती है जो अंधेरी रातों में अपनी शिकार की तलाश में निकलती है। जैद एक बहादुर नौजवान था जो उन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। एक रात चांद ग्रहण के वक्त वो अपने दोस्तों की मुखालफत के बावजूद मशल और छोटे खंजर के साथ जंगल के अंदर चला गया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सड़ हुआ जैद की हड्डियों में उतर रही थी। अचानक एक अजीब सी बो इसके नथनों में आई। इसने महसूस किया कि जैसे कोई इसके आसपास है। वो पलटा, लेकिन वहां कोई न था। लेकिन दरख्तों के पीछे से किसी की सुर्ख आंखें चमकती नजर आए। जैद के सामने अचानक एक खौफनाक मखलूक नमूदार हुई। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख, दांत नोकीले और लंबे, और उसके हाथों के नाखून किसी खंजर की तरह थे। इसकी जिल्द पर गहरे जख्म थे, जैसे वो सदियों पुरानी लानत का शिकार हो। मखलूक ने एक गरजदार आवाज में कहा, तुमने यहां कदम रखकर अपनी मौत को बुलाया है। जैद के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन मखलूक ने दरख्तों से निकलती हुई शाखों की मदद से उसे जकड़ लिया। मखलूक ने जैद को बताया कि वो किसी जमाने में एक इंसान था, लेकिन गांव वालों की धोखाधड़ी और जुल्म ने इसे इस भयानक शक्ल में तब्दील कर दिया। इसके अल्फाज जैद के दिल को दहला रहे थे। मैं इन सब की नस्लों से इंतकाम लूंगा जिन्होंने मुझे इस लानत में धकेला। तुम मेरे इंतकाम का पहला शिकार होगे। जैद ने हिम्मत जमा करके अपनी मशल को मखलूक के चेहरे की तरफ फेंका। मखलूक एक लम्हे के लिए पीछे हटा और जैद ने मौका से फायदा उठाकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन जंगल की जमीन जैसे इसके कदमों को रोकने लगी और मखलूक की गरजदार आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारे गांव पर मेरी लानत नाजिल होगी। जैद किसी न किसी तरह जंगल से बाहर निकला, लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो वो देखकर उसके होश उड़ गए। गांव खाली था। हर घर के दरवाजे खुले थे और हर तरफ सन्नाटा था। ऐसा लगता था कि वहां से हर इंसान गायब हो चुका है। जैद जब अपने घर पहुंचा तो उसे अपने दरवाजे पर खून से लिखी एक तहरीर मिली। ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे गांव की कहानी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने दूंगा। जैद के पीछे से मखलूक की सरगोशी गूंजी। वो चीख मारकर पलटा, लेकिन वहां कोई ना था। इस दिन के बाद जैद कभी ना सो सका। वो जहां भी गया, मखलूक की सुर्ख आंखें उसका ताक़ुब करती रही। कहते हैं, इस गांव का नाम और नक्शा भी दुनिया से मिट चुका है। लेकिन आज भी अगर कोई जंगल के करीब जाए तो उसे किसी की सुर्ख आंखें अपनी तरफ घूरती महसूस होती हैं और एक गरजदार आवाज आती है, ये जंगल मेरा है और मेरी लानत कभी खत्म नहीं होगी।